स्वागत है आपका स्टडीग्राम के YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था और हम आगे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कल जो लास्ट हमने देखा था वो यही था कि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकाल सकते हैं। तो फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी कि फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल का मतलब था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब था कि फंक्शन 1 और ऑन टू होना चाहिए था। फिर हमने देखा था कि किस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 1 नहीं हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो बाइजेक्टिव नहीं थे। अगर वो बाइजेक्टिव नहीं थे तो उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता था, वो इन्वर्टिबल नहीं है। लेकिन हम पढ़ने जा रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन पर आकर हमने वीडियो को एंड किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स फिर किस तरह से निकाला जाए अगर वो इन्वर्टिबल नहीं है। उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। ऐसे फंक्शंस जो बाइजेक्टिव नहीं हैं उनका इनवर्स निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है कि उन फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाया जाए किसी तरह से। अब उनको बाइजेक्टिव हम किस तरह से बनाएंगे इसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें या तो डोमेन या रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइजेक्टिव बनाने के लिए फंक्शन की डोमेन या रेंज में से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब इन सब चीजों के लिए आपको डोमेन और रेंज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी रेशोज हैं उनका ग्राफ पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हो। तो पहले देखते हैं फंक्शंस की डोमेन और रेंज। मैं यहां पर लिख रहा हूं डोमेन, यहां पर लिख लेते हैं रेंज। मैंने आपको कल भी बताया था जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर हम जो भी वैल्यू ड्रॉ करते हैं वो फंक्शन की डोमेन होती है और वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू हम ड्रॉ करते हैं वो फंक्शन की रेंज होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा की या साइन एक्स की, तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है इसकी। अब अगर आपको साइन का ग्राफ आता है तो इसका ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये -∞ से लेके +∞ तक जाता है, यानी इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस पर जो हम वैल्यू ड्रॉ करते हैं, तो हम वैल्यू ड्रॉ करते हैं -1 से लेके 1, यानी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो साइन एक्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, रेंज है -1 एंड 1। अब आते हैं कॉस एक्स पे। कॉस एक्स भी सिमिलरली डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to 1। टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की जो डोमेन है वो है सारे के सारे रियल नंबर्स -x, वेयर x क्या है 2n+1 इंटू π/2। अब ये क्यों लिखा गया है यहां पर, टेंजेंट x होता है साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। अगर हम वैल्यू π/2 ले लें, साइन π/2 होता है आपका 1, कॉस π/2 होता है 0। 1/0 बन जाएगा इन्फिनिटी, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। इन वैल्यूज पर टेंजेंट एक्स डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने सारे रियल नंबर्स में से x को माइनस कर दिया। और ये x क्या है 2n+1 इंटू π/2। आपको क्लियर होगा r-x क्यों लिखा है, क्योंकि π/2, 3π/2, 5π/2 पे
टेंजेंट x डिफाइन नहीं है, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो हमने सारे रियल नंबर्स में से x को माइनस कर दिया। और इसकी रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली cot x की जो डोमेन है वो है r माइनस एक्स, वेयर x क्या है? n पाई, यानी 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर जो आपका कॉट है वो डिफाइन नहीं होता, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो हमने रियल नंबर्स में से जहां पर वैल्यू इनफाइनाइट हो रही थी उसको माइनस कर दिया, तो कॉट की डोमेन क्या हो गई? r माइनस एक्स। और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज भी होती है ऑल रियल नंबर्स। बात करते हैं सीकेंट x। सीकेंट x की जो डोमेन है वो है r माइनस एक्स, जहां पर x क्या है? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सीकेंट x होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस कहां पर 0 होता है? तो कॉस 0 होता है आपका पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 अगर हम वैल्यू ले लेते हैं तो 1 अपॉन 0 सीकेंट इनफाइनाइट बन जाएगा। इसीलिए हमने पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 सारी वैल्यूज को माइनस कर दिया और सीकेंट x की डोमेन बन गई r माइनस एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और इसकी रेंज होती है r माइनस 1 1 ओपन इंटरवल। ये क्यों आता है ये अभी हम जब ग्राफ पढ़ेंगे वहां पर आपको क्लियर होगा कि r माइनस 1 1 क्यों लिखा गया है। तो अभी आप फिलहाल इतना याद रखिए कि इसकी रेंज क्या होगी? सारे रियल नंबर्स में से 1 1 के बीच की वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x की डोमेन होती है r माइनस एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू n पाई। और इसकी भी जो रेंज है वो होती है r माइनस 1 1। तो ये चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो ये पूरा टेबल आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपको ये डोमेन, रेंज इन सारे फंक्शंस की क्लियर है तो इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हो। किस तरह से फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना है फिर हम इसकी हेल्प से वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि साइन x का इनवर्स क्या होगा, और जो साइन x का इनवर्स होगा उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सिंपली मैं लिख देता हूं, लेट साइन x इक्वल टू y। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो साइन x का इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स y। अब इसकी डोमेन और रेंज हम किस तरह से निकालेंगे? इनवर्स बनाने के लिए पहले तो साइन x बाइजेक्टिव होना चाहिए। हमने देखा था ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसको देखिए बाइजेक्टिव किस तरह से बनाना है। इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए पहले तो मैं साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। हमने कल भी पढ़ा था कि साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जो भी वैल्यूज हम x एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे वो इसकी डोमेन होगी, और जो वैल्यू हम y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे वो इसकी रेंज होगी। तो साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप लोग ग्राफ के लिए अलग से एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो ये वैल्यू होती है आपकी 0, ये है आपकी 1, ये वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, ये होता है पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन। अब इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा। हमने देखा था कल कि किस तरह से अगर मैं ये पॉइंट उठा लेता हूं तो यहां पर x की 2 वैल्यूज के लिए फंक्शन की एक ही वैल्यू आ गई थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा
इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये आपका यहां पर -π/2, ये -π। तो मैं क्या करता हूं, मैं अगर sin x के ग्राफ को यहां से लेकर यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं, जो मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं, मैंने साइन के ग्राफ को -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी ग्राफ अब ना तो इसके आगे जाएगा ना ही यहां से आगे जाएगा। तो अब हमने क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां से कहां तक? -π/2 से लेके π/2 तक। अब आप -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, उसके लिए फंक्शन की दो वैल्यूज नहीं होंगी। आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए। मैंने ये पॉइंट उठा लिया, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की ये वैल्यू, यहां से पॉइंट उठाता हूं तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की ये वैल्यू। कहने का मतलब हमने फंक्शन को 1 1 बना दिया। तो हमने साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या किया, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो साइन एक्स है, साइन एक्स विल बी बाइजेक्टिव कब? इफ इट्स डोमेन, अगर इसकी डोमेन क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, एंड रेंज वही रहेगी -1 से 1। तो अब हम जो इनवर्स निकालेंगे साइन एक्स का, वो भी इसी डोमेन और रेंज में होगा। तो जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स हैज डोमेन -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to π/2। अब आपको क्लियर है क्या करना है? आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा उसको पहले बाइजेक्टिव बनाइए। बाइजेक्टिव की जो डोमेन रेंज होगी वो इनवर्स में उल्टी हो जाएगी। तो बहुत आसान है। इसी तरह से देख लेते हैं इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब अगर आपको कॉस का ग्राफ आता है तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, एक्स एक्सिस पर डोमेन, वाई एक्सिस पर रेंज। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये आपका 0 के बाद यहां पर होता है आपका π/2, यहां पर होती है आपकी पाई, और ये है 3π/2। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा आपका -π/2, -π, यहां पर आ जाएगा -3π/2। अब कॉस को बाइजेक्टिव किस तरह से बनाना है, इसकी भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अब अगर मैं इसकी डोमेन साइन की तरह -π/2 से π/2 के बीच में अगर रिस्ट्रिक्ट करता हूं, तो अब देखिए, अगर मैं ये पॉइंट उठाता हूं, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की ये वैल्यू, सिमिलरली मैं यहां से कोई पॉइंट उठाता हूं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी फंक्शन की ये वैल्यू, फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। तो रिस्ट्रिक्ट इस तरह से करना है कि फंक्शन आपका 1 1 बन जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन को 0 से लेके पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, 0 से लेके पाई के बीच में। अब आप चेक कर लीजिए क्या 0 से पाई के बीच में फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं। आप 0 से पाई के बीच में कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की आपको एक ही वैल्यू देखने को मिलेगी। तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन,
डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या बन गई? कॉस एक्स की डोमेन बन गई अब 0 से पाई। इसके आगे और पीछे हम बात नहीं करेंगे। और इसकी रेंज क्या बन गई? रेंज ऑफ कॉस एक्स बन गई -1 to 1। ये आपकी -1 और ये 1। तो जो इन्वर्स होगा कॉस का, उसकी डोमेन क्या होगी? उसकी डोमेन हो जाएगी जो रेंज थी, यानी -1 to 1, और रेंज क्या बन जाएगी? 0 to पाई। तो बहुत आसान है। हमें करना क्या है? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद डोमेन रेंज लिख लीजिए। इन्वर्स जो भी होगा कॉस का, उसकी जो डोमेन रेंज होगी वो उल्टा हो जाएगा। अब बात करते हैं टेंजेंट एक्स के इन्वर्स के बारे में। इससे पहले टेंजेंट को भी बाइजेक्टिव बना लेते हैं। इसके लिए आपको टेंजेंट का ग्राफ पता होना चाहिए। टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये नेगेटिव में, ये आपका 0 डिग्री, यहां पर होगा π/2, यहां पर होगा आपका पाई, यहां पर होगा 3π/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली इस साइड भी -π/2, -π। तो ये ग्राफ किस तरह से बनता है? टेंजेंट 0 पर 0 होता है और π/2 पर वैल्यू इन्फानाइट होती है। तो 0 पर 0 है और π/2 पर वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है। 0 पर 0 है, -π/2 पर भी वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है। सिमिलरली पाई पर 0 होता है, 3π/2 पर इन्फानाइट, पाई पर 0 होता है, π/2 पर इन्फानाइट। तो टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब इसको किस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे? तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बहुत आसान है। -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। अब आप -π/2 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा दीजिए, आपको फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलेगी। यानी फंक्शन 1 बन गया, और 1 बन गया तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। तो इनवर्स इसका जो टेंजेंट एक्स है, आफ्टर रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन, इसकी जो नई डोमेन है वो क्या बन जाएगी? इसकी डोमेन बन जाएगी -π/2 to π/2। सॉरी, यहां पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। इसके पीछे रीजन, ओपन इंटरवल लगाने के पीछे रीजन ये है कि π/2 पर आपका टेंजेंट डिफाइन नहीं है, -π/2 पर भी आपका टेंजेंट डिफाइन नहीं है, वैल्यू इन्फानाइट है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर ओपन इंटरवल लगेगा। और इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज होती है जो वैल्यू हम y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर -∞ से लेके +∞ तक, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स। तो जो इन्वर्स होगा टेंजेंट का, इन्वर्स हैज डोमेन, उल्टा हो जाएगा। इन्वर्स की डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, और रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट बात करते हैं कॉट एक्स। कॉट एक्स का ग्राफ किस तरह से बनता है? ये भी कुछ टेंजेंट की तरह है। ये आपका 0, ये आ जाएगा आपका π/2, यहां पर आपका पाई, यहां पर 3π/2, यहां पर होगा -π/2।
0 पर वैल्यू इन्फानाइट होती है, π/2 पर वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। पाई पर वैल्यू फिर से इन्फानाइट, 3π/2 पर 0, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। सिमिलरली इस साइड भी ग्राफ कुछ इसी तरह बनेगा। तो अब इसे हम रिस्ट्रिक्ट किस तरह से करेंगे? तो इसे मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं 0 से पाई के बीच में, यानी यहां से ये वाला ग्राफ, इसके बीच में आप डोमेन से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या बनी? cot x किस तरह से हमने डिफाइन किया? 0 से पाई इसकी डोमेन होगी, ओपन इंटरवल, और रेंज होगी रियल नंबर्स। ये डोमेन है और ये रेंज है। तो जो इसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ cot x, उसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स और रेंज बन जाएगी 0 से पाई ओपन इंटरवल। ये डोमेन होगी और ये इसकी रेंज होगी। तो आपको क्लियर होगा अब टेंजेंट एक्स और cot x का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो उनकी डोमेन और रेंज क्या होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सीकेंट x के बारे में। तो सीकेंट का ग्राफ किस तरह से बनता है, ध्यान से देखिए। सीकेंट का ग्राफ किस तरह से बनाऊंगा? पहले आप कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। 0 यहां पर आ जाएगा आपका π/2, यहां पर पाई, 3π/2, -π/2, -π, तो 0 पर वैल्यू होती है मैक्सिमम यानी 1, यहां पर है आपका -1। तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। ये हमने कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली। इसको उल्टा कर देना है। यहां पर ये इस तरह से कर्व बना है, आपको इसी के साथ टच करता हुआ कर्व यहां पर बना देना है। ये सीकेंट का ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर टच करता हुआ ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आपको क्लियर है सीकेंट का ग्राफ किस तरह बनाना है। आप पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इस कर्व के सामने बिल्कुल उल्टा कर्व बना दीजिए, इस कर्व के सामने बिल्कुल उल्टा कर्व बना दीजिए। अब हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। अब इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इसके ग्राफ को कहां से कहां तक, अगर मैं इसके ग्राफ को 0 से पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, 0 से पाई के बीच में, तो मेरे पास जो ग्राफ रिस्ट्रिक्ट करने के बाद रह जाएगा वो ये वाला ग्राफ होगा। एक तो ये पार्ट आधा चांद और एक ये आधा चांद। तो इसकी डोमेन क्या होगी, यहां पर लिख देता हूं। इसकी डोमेन होगी 0 से पाई, 0 से पाई माइनस, ध्यान दीजिए π/2 पर सीकेंट x आपका डिफाइन नहीं है, वैल्यू है इनफाइनाइट। तो 0 से पाई तो है डोमेन, लेकिन π/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो हमने माइनस कर दिया। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? अब देखिए, सीकेंट कहां से कहां तक हम -1 से नीचे और 1 से ऊपर हमारा ग्राफ है, यानी -1 से 1 के बीच में सीकेंट आपका जो है वो डिफाइन नहीं है। इनवर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जो आपका सीकेंट है वो 1 से ऊपर और -1 से नीचे है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसकी रेंज, सारे रियल नंबर्स
सारे रियल नंबर्स में -1 और 1 भी इंक्लूड हो गए। माइनस में कर रहा हूं -1 और 1 ओपन इंटरवल, क्योंकि ग्राफ -1 और 1 को टच कर रहा है तो ये इसमें इंक्लूड होंगे। हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा और इसके बीच में -1 और 1 के बीच में सीकेंट एक्स डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है तो उन वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे। तो जो इसका इनवर्स होगा उसकी डोमेन क्या बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा। उसकी डोमेन बन जाएगी रियल नंबर्स हम माइनस कर देंगे -1 से 1 के बीच की वैल्यूज, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 to पाई, इंक्लूड नहीं होगा π/2। सिमिलरली फॉर कोसिकेंट एक्स का ग्राफ भी इसी तरह बनेगा। पहले आप साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये 0 यहां पर π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -पाई, -3π/2, -2π। फिर से जहां पर कर्व थे उनके उल्टे कर्व बना दीजिए, तो उल्टे कर्व इस तरह से बन जाएंगे। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है। ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बन जाएगा। अब इसकी डोमेन को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट मैं कर रहा हूं -π/2 से π/2 के बीच में। यानी मेरे पास ग्राफ क्या रह जाएगा रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, जो मैं यहां पर डार्क कर रहा हूं। अब ध्यान रखिएगा और कॉपी पर ध्यान से बनाइएगा। एक तो ये ग्राफ रह गया और π/2 तक, यानी यहां तक ये ग्राफ। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन है -π/2 से π/2। कहां पर डिफाइन नहीं है, -π/2 से π/2 के बीच में कहां पर डिफाइन नहीं है, -0 पर डिफाइन नहीं है। तो हमने माइनस कर दिया 0 को। आप यहां पर ओपन इंटरवल भी लगा सकते हैं। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, फिर से देखिए, रेंज के लिए जो आपका कोसिकेंट है वो 1 से ऊपर, -1 से नीचे है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स में से हमने -1 और 1 वैल्यू को हटा दिया। और इसका जो इनवर्स होगा, उसकी इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स में से -1 और 1 के बीच की वैल्यू हटा दी, और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 में से 0 को माइनस कर दिया। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें ये डोमेन और रेंज बहुत हेल्प करने वाली है। तो पहले आपको दिमाग में ये क्लियर रखना है कि डोमेन और रेंज हम किस तरह से निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, तो आपको वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ध्यान रखनी है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ध्यान रखनी है। उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मान लो आपके पास कहीं पर कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, साइन इनवर्स एक्स। तो आप झट से इसका आंसर बता दोगे कि इसका आंसर एक्स होता है। अब मैं बोलता हूं ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग ये मेरे लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब तक इसकी रेंज डिफाइन नहीं है मैं नहीं कह सकता कि साइन ऑफ समथिंग एक्स के इक्वल होगा।
तो यहां पर ये कब सही होगा, जब यहां पर दिया होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। जब इसकी रेंज प्रॉपरली डिफाइन होगी तब हम कह सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल होगा x के। कब? जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5, बच्चे झट से इसका आंसर लिख देते हैं 5, जो गलत है। रीजन, 5 डू नॉट बिलोंग बिटवीन -1 and 1, तो ये आंसर गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, जब तक कुछ इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया है तब तक आप इस चीज को सही नहीं बोल सकते। ये गलत है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 इक्वल टू 5 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की रेंज ही -1 से 1 के बीच में है। 5 तो उसके बीच में बिलोंग ही नहीं करता। सिमिलरली अगर हम इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल होगा x के कब? व्हेन x बिलोंग्स टू, हमने पढ़ा था साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। जब तक ये चीज क्लियरली डिफाइन नहीं है आप इसका आंसर x नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू, बच्चे लिख देते हैं आंसर 3π/5, जो कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 3π/5 डू नॉट बिलोंग्स बिटवीन -π/2 टू π/2। तो ऐसा नहीं है कि हम इसका आंसर नहीं लिख सकते। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें 3π/5 को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर सीखेंगे कि अगर आपका आंसर इसकी रेंज से बाहर आ रहा है तो उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। सिमिलर है आपका कॉस के साथ भी। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, आपका x तभी होगा जब x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। सिमिलर फॉर इनवर्स फंक्शन। तो ये कुछ एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो हम अब क्वेश्चंस करेंगे, उनमें आपको काम आएगी। यहां पर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक खत्म होता है। अगर कुछ और एडिशनल रहता होगा तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।